जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। भाई आज का टॉपिक है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, पेपर में ज़रूर आता है। तो भैया आज कॉपी पेन दोनों लेकर बैठ जाओ अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके फॉर्मूले में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपकी हो जाए कि किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन होगी, ठीक है ना। उस लाइन में इस हिस्से की अगर बात करी जाए तो ये हिस्सा क्या होता है, तो आप कहोगे ये लेफ्ट होता है। तो हिंदी में कह दे तो बाएं है। क्या कह देंगे भाई? बाएं। तो आपने कहा जब बाएं है तो उसका अपोजिट क्या होगा, तो आपने कहा लेफ्ट का अपोजिट राइट, जिसे कहेंगे हिंदी में दाएं। ठीक है मेरे भाई। हो सकता है कि इस बाएं या दाएं की जगह आगे से, यानी कि फ्रंट यानी आगे, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? बैक यानी कि पीछे। समझ में आ रही बात भी सबको? यहां तक कोई दिक्कत अभी तक नहीं? अब उसके बाद वो कह रहा है कि हो सकता है स्टार्टिंग की बात करें। स्टार्टिंग की बात करेगा तो इसे हम आरंभ कह देंगे कि पंक्ति में आरंभ से खड़ा है, या मैं कह दूं टॉप यानी कि शीर्ष से खड़ा है। कि शीर्ष से स्थान कुछ होगा तो इनके अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? स्टार्टिंग है तो एंडिंग, या एंड कह लो, अंत से। ठीक है भाई मेरे। क्या अगर आ जाता है क्या टॉप, तो आ जाएगा बॉटम। तो अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक है भाई। नीचे मैं ये बताने वाला हूं कि अगर लेफ्ट आएगा तो आप हमेशा इस साइड से स्टार्ट करोगे, अगर राइट आएगा तो हमेशा उस साइड से स्टार्ट करोगे। ठीक है ना। और बात आती है कि फ्रंट, स्टार्टिंग या टॉप यानी आगे, आरंभ या शीर्ष, तो आप इधर से स्टार्ट करोगे। अगर बात आती है कहाँ से, बैक से, एंडिंग से या बॉटम से, तो आप हमेशा राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट। ठीक है मेरे भाई। ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। पेपर में सवाल चाहे कुछ भी आ जाए, बात एक ही पूछेगा जो मैं बताने वाला हूँ। क्या? कि जब किसी व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से पता हो, दोनों तरफ से पता हो, तो आपने कहा एक व्यक्ति, यानी इस पंक्ति में एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अगर ये राइट से 5वें नंबर पर है, और सॉरी लेफ्ट से, कहाँ से भाई? लेफ्ट से 5वें नंबर पर है, और राइट से आपका 7वें नंबर पर है। ठीक है। यानी बाएं से ये 5वें नंबर पर है, दाएं से ये 7वें नंबर पर। तो पंक्ति में टोटल कितने बैठे हैं? तो आप कहोगे इन दोनों को अगर जोड़ दूं, क्योंकि ये आपको एल का पता है, ये आपको राइट का पता है यानी आर का पता है, तो इन दोनों को जोड़ना ही क्या हो जाएगा भाई? 12। लेकिन हुआ क्या जोड़ने में, आपने इस ए को जब इधर से काउंट कर रहे थे लेफ्ट से तब भी काउंट किया, राइट से काउंट कर रहे थे तो एक बार और काउंट हो गया। अब एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है तो उसे एक बार हटाना तो पड़ेगा ही। तो आपने कहा पंक्ति में कितने हैं? 11। तो हुआ क्या, बेसिकली ये 12 क्या था, तो आपने कहा एल प्लस आर है। क्या है? एल प्लस आर। -1 कर देंगे तो आपको क्या मिल रहा है? टोटल मिल रहा है पंक्ति में। क्या यही फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया कि टोटल जब भी निकालना हो तो आपका क्या होगा फॉर्मूला? तो आपने कहा लेफ्ट यानी कि बाएं, प्लस दाएं, और -1। ये होता है कुल व्यक्तियों की संख्या। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है। बात सबको क्लियर? अब यहां से जो बात मैं बता रहा हूं दूसरी, उसको भी समझो। अगर कल को मैं इस बात को इस तरह से लिख दूं कि टोटल जो है वो +1 बराबर एल प्लस आर है, तो क्या दिक्कत है इस बात में भाई? बताना जरा। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो टोटल +1 बराबर क्या है? एल प्लस आर। कल को अगर टी पता हो, एल पता हो, तो आर निकाल सकते हो, बिल्कुल। टी पता है, आर पता है, एल निकाल सकते हो, बिल्कुल। एल और आर दोनों पता है तो टोटल निकाल सकते हो, बिल्कुल। यानी यही फॉर्मूला आपका लगेगा। सवाल कैसे आते हैं, सवाल दिखाता हूं इस पे। आपने कहा पहला सवाल है, एक व्यक्ति एक पंक्ति में यानी आपका दोनों छोर से 21वें स्थान पर है। दोनों छोर से कहाँ है? 21वें स्थान पर है। ध्यान से समझना। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो आपका लेफ्ट साइड से भी 21वां स्थान है, और वो उस व्यक्ति का राइट साइड से भी 21वां स्थान है। तो पंक्ति में मुझे दोनों साइड से उसकी पोजीशन पता चल गई ना? पता चल गई। तो मैं टोटल निकाल सकता हूं। तो टोटल क्या निकलेगा? एल प्लस आर -1।
आपने का L कितना है 21, R भी कितना है 21 और -1 कर देंगे तो 42 - 1 कितना आ गया मेरे भाई 41 आ गया। तो ये क्या है टोटल है, ये क्या है टोटल है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या 41 ऑप्शन में है तो आपने का बिल्कुल है, यानी कि डी आंसर। सबको बात समझ में आ गई। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारी चीजें तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो पहला आंसर क्लियर हो गया मेरे भाई, बढ़ूं आगे, चलो। अगला, एस एक पंक्ति के मध्य में है, कहां पर है, बिल्कुल बीचों बीच है। यदि वह बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, ठीक है ना। सपोज करो मैं बीचों बीच खड़ा हूं, कहीं मैं इधर से अगर 11वें नंबर पर हूं, बीचों बीच होने का मतलब है मैं दोनों साइड से फिर 11वें नंबर पर होऊंगा ना, तभी तो ठीक बीचों बीच आया। तो इसका मतलब है यहां पर इसी लाइन में छुपा था। देखो भाई सारा खेल किस चीज का है, लैंग्वेज का है। लैंग्वेज बदल बदल के कहेगा, लेकिन कहेगा वही बात जो हमने सीखी है अभी। हमने कहा कि आपका दिया हुआ था यहाँ पर क्या, यदि वह बाईं ओर यानी कि कहाँ से, लेफ्ट से किस पोजीशन पर है, 11th यानी कि 11वीं पोजीशन पर है। तो आपने कहा अगर वो लेफ्ट से है 11वें पोजीशन पे तो वो राइट से भी क्या होगा 11वें पोजीशन। अब व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन पता हो तो टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल बराबर L + R - 1। तो आपने कहा L + R यानी 11 + 11 रख देंगे और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 22 - 21 आ गया है टोटल। 22 - 1 21 टोटल आ गया है। ऑप्शन में है क्या मेरे भाई, तो आपने का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई। कैसे भी कहेगा तो बस इसी तरीके से आपको चीजें करनी हो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, मजा आ रहा है तो आपसे बड़ा नीरस बालक मैंने नहीं देखा भाई। कमेंट करने में इतनी नीरसता, कम से कम कमेंट तो कर दो कि सर बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ाते हो। या सीधा मुझे लगता है 20वें सवाल पे जाके खत्म कहानी, 19 सवाल कोई नहीं देख रहा, बीच में हम क्या बात कर रहे हैं कोई नहीं सुन रहा। हाँ भाई, आपको अगर अच्छा लगता है मेरे भाई तो कमेंट करो, अच्छे से बताया करो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बच्चे सारे इतने सारे देख रहे हैं चीज को, तो भाई कमेंट क्यों इतने कम जा रहे हैं। तो कमेंट में थोड़ा सा वृद्धि कराओ ताकि चीजें लगे कि हाँ आप लोग जागरूक हैं, कहते हैं तो काम करते हैं। वरना ऐसा लगेगा आप हमारी बात सुनते नहीं हो, और जब आप हमारी बात नहीं सुनोगे नहीं मानोगे तो फिर हम कैसे आपके लिए काम करेंगे बताओ। हमारी एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है, भूलो मत इस बात को। जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही एफर्ट आपको हमसे मिलेगा, बल्कि थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से एफर्ट कम हो गया, भाई सामने से भी एफर्ट कम होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। बाकी के लिए है, क्योंकि बाकी बहुत प्यार दिखा रहे हैं, ये डिफेंस के बच्चे हैं जो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, बाकी जितने हैं एसएससी के हो, चाहे आपके रेलवे के हो, चाहे आपके क्या कहते हैं यूपी के हो, सारे बच्चे बहुत प्यार दिखा रहे हैं, सिवाय आप लोग डिफेंस के। कहते हैं आर्मी वाले तो बहुत दिलदार वाले होते हैं, सारे बच्चे कहाँ है दिलदारी आपकी। ना कमेंट आते हैं ना लाइक आते हैं, चीज़ें आप प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हो मेरे भाई। तो किया करो यार, अच्छा लगता है। अब इस बात को स्किप मत कर देना, बहुत काम की थी ये बात। ठीक है, चलो। छात्रों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से 15वें और दाएं से 24वें स्थान पर है। कहां पर, छात्रों की एक पंक्ति में अनिल देखो बाएं से 15वें स्थान पर है। तो अनिल का जो पोजीशन है भाई, कहां से, बाएं छोर यानी लेफ्ट साइड से, कहां पर है 15वें स्थान। ठीक है, और अनिल की जो है दाएं छोर से जो पोजीशन है वो कितनी है भाई 24वें। ठीक है, दोनों साइड से मुझे इसकी पोजीशन पता चल गई। तो अभी तक तो दोनों सेम थी, अब यहाँ अलग अलग है तो फॉर्मूला थोड़ी ना अलग हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। एक व्यक्ति की दोनों छोर से पोजीशन पता हो तो ये रहा फॉर्मूला। तो 15 प्लस आपका 24 माइनस 1, तो ये हो गया कितना भाई 39 माइनस 1 कितना आ गया 38 आ गया। ठीक है मेरे भाई, कितना आ गया 38 आ गया। क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। क्लियर है बात, सबको अच्छा लग रहा है भाई, चलो। अगला, 55 छात्रों की एक कक्षा में सोनिया की रैंक नीचे से, देखो वर्ड आया है ध्यान से समझो, नीचे से 20वीं है तो सीट से उसकी रैंक क्या होगी। यानी कि बॉटम से पूछा है, मतलब बॉटम से दिया है, टॉप से पूछा है। तो भाई हमने अभी तो कहा था कि आपका जो टॉप है वो और कुछ नहीं है, वो आपका यानी टॉप वो और कुछ नहीं, वो लेफ्ट ही तो है। आपका बॉटम जो है वो और कुछ नहीं तो वो राइट ही तो है।
देखो ये लिखना थोड़ी ना है, ये बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका है। अब यहां से सीधा लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि टोटल प्लस वन जो होगा वो एल प्लस आर के बराबर होगा, हाँ या ना। तो दूसरा फॉर्मूला हम बनाना चाह रहे थे। अब यहां से जो है क्या क्या आपको दे रखा है, टोटल दे रखा है यानी टी दे रखा है, कितना 55, लिख दो 55 यहाँ पर प्लस वन बराबर आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 20 दे रखा है, क्या इस बार बॉटम दे रखा है यानी नीचे से दे रखा है, तो वो राइट ही तो है यानी दाएं तो है, तो राइट की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, तो आपने कहा ये दे रखी है 20 और पूछ रहा है एल, तो ये हो गया 56। 20 में क्या जोड़ दूं कि मुझे आपका 56 मिल जाए, तो आपने कहा 36 जोड़ दो, तो 36 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर हुआ सबको अच्छे से, सबको बात समझ में आ गई। अगर आपका नीचे दिया हुआ है टॉप पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट प्लस राइट वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बस आपको समझना है टॉप जो होता है वो लेफ्ट होता है, बॉटम जो होता है वो राइट होता है, ठीक है मेरे भाई। बढ़ूं आगे, चलो चलिए लीजिए फटाफट रिवीजन। फटाफट रिवीजन ये आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी, क्यों, क्योंकि मेरे भाई अब आपका पेपर नज़दीक है, जैसे एयरफोर्स वालों का, उसके बाद अग्निवीर आर्मी जो है आपके, अब जहाँ जहाँ मैथ आएगा, तो अब क्या है, आप इतनी मोटी जो आपने अपनी नोटबुक बनाई है, जो आप क्लास नोट्स पूरे बनाते हो, अब उसको आखिरी समय में पढ़ने में समस्या बहुत होती है। इसके फायदे मैं बता देता हूँ आपको क्या है। एक तो ये बिल्कुल आखिरी समय में आपको देगा बहुत योगदान, मतलब आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने वाली बात, ये एकदम बूस्टअप करा देगा, ठीक है। दूसरा ये है स्टार्टिंग के दिनों में जब जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपके सामने उस चैप्टर के बाकायदा पूरे फॉर्मूले रहेंगे, तो आपको बार बार पीछे के पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है मेरे। तो बहुत ही प्यारे शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में सर ने आपके लिए बुक बनाई है। तो जो मेरा भाई अभी तक इस बुक को नहीं लिया है, तो मात्र अभी 19 रुपये, कितना भाई 19 रुपये प्राइस रखा है शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए, जाकर पहले पाओ, पहले मतलब जाओ और पहले पाओ वाला ऑफर है। समझ में आ गई मेरे भाई। और ये दोनों अभी तो हिंदी भाषा में है, अभी दूसरी भाषा यानी इंग्लिश में भी बहुत जल्द आने वाली है। तो जो मेरा भाई अभी इंग्लिश मीडियम का है, कह रहा सर हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रही, बस 2-4 दिन का और इंतजार सही, फिर आपकी इंग्लिश में भी आ जाए, ठीक है मेरे भाई। सबको मजा आ रहा है सुनने में। भाई ये फटाफट जाके कहाँ मिलेगी ये और बता दूं, सर इस पे मेंशन और करा दिया करो, है ना, ताकि भैया जो हैं जितने भी ये देख रहे हैं ये तुरंत समझ जाए कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है ना। ये HCM गुरुकुल ऐप पर मिलेगा भाई, प्ले स्टोर पर जाकर अभी डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसका, HCM गुरुकुल का मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल वेबसाइट जो iOS यानी कि हमारे आईफोन यूजर वाले भाई हैं उनके लिए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको, वहाँ प्ले स्टोर होता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। A B से 10 स्थान आगे है, क्या कह रहे हैं मेरे भाई, A B से 10 स्थान आगे है, तो A जो है आपका, ओहो, A जो है आपका, ठीक है ना, B से कहां पर है, 10 स्थान आगे है, तो लो जी 10 स्थान आगे, आगे कहाँ होता है भाई, लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है ना। चलो B नीचे से कहां पर है भाई, 20वें स्थान पर है, तो B जो है वो नीचे से आपका 20वें स्थान पर है। अभी पहले सवाल को थोड़ा जमा लेते हैं। यदि A ऊपर से 5वें स्थान पर है, यदि A जो है ऊपर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, अब जरा ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ लेफ्ट साइड से, कहां से मेरे भाई, लेफ्ट साइड से ए तक जाने में कितना टाइम लगा, तो मतलब कितने कदम चलने पड़े, 5। मैं कहूंगा लेफ्ट से अगर मुझे सीधा बी तक ही जाना है तो मुझे कितने कदम चलाने पड़ेंगे, 5 के बाद 10 कदम और यानी कि 15 कदम। क्लियर है बात एकदम भाई। 5 तो ए तक गया, उसके 10 कदम आगे 20 सॉरी बी खड़ा है, तो टोटल कितने कदम लगे, 15। मैंने कहा इधर से ये कितना है, तो आपने कहा ये तो 20 है, का 20 ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अब आपको बी की दोनों छोर से पोजीशन पता चल गई, कहां से पता चल गई, बी की दोनों छोर से पोजीशन पता चल गई, तो आपको पता है लेफ्ट भी कितना है बी के लिए, तो बी के लिए लेफ्ट जो है वो कितना है मेरे भाई, 15। बी के लिए राइट कितना है, तो आपने कहा राइट है आपका 20,
तो पंक्ति में टोटल पूछ रहा है, तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। तो आपने कहा 15 प्लस 20 माइनस 1, तो यानी कि 35 माइनस 1, तो बराबर आ गया 34। समझ में आ रही है बात एकदम। 34 ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए आपका। समझ में आ गई। ये काम हम ए से भी कर सकते थे। अगर आपको लगता है ए जो है यहां से कितना है भाई, 5वें स्थान पर है, और यहां से आपका राइट से कितना है, तो आपने कहा 20, तो यहां तक हो गए बी तक 10 कदम और, यानी कि 30। तो 5 और 30 दोनों मिलाएंगे तो 35, लेकिन ये तो एल प्लस आर ही हुआ, -1 भी तो करेंगे, तो 35 माइनस 1। तो ए से निकाल लो या बी से निकाल लो भाई, दोनों बातें सेम है, ठीक है ना। दोनों से आंसर बिल्कुल एक ही आएगा। बढ़ू आगे, लीजिए अगला सवाल है। 30 छात्रों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि नेहा राहुल के दाएं से 8वें स्थान दूर है, 8 स्थान दूर है, तो दाएं छोर से नेहा का स्थान क्या होगा, बताओ बताओ भाई। 30 छात्रों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। कहां पर है, बाएं छोर से, यानी लेफ्ट साइड से राहुल जो हो गया, राहुल जो हो गया वो कहां पर है, तो 12वें स्थान पर है। कहां से, लेफ्ट से, ठीक है। यदि नेहा राहुल के दाएं से 8वें स्थान दूर है, राहुल के दाएं से, ठीक है ना, राहुल के दाएं से, ये रहा दाएं, और यहां पर कौन आ गया भाई, यहां पर कौन आ गया भाई, तो यहां आ गई है नेहा, ठीक है। और कहां पर है, 8 स्थान आगे है। तो बताना है कि राइट साइड से नेहा का स्थान क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। और पंक्ति में दे रखा टोटल, तो मैं यहां से कह सकता हूं 12 कदम राहुल तक जाने में हुए, और राहुल से 8 कदम नेहा तक, ठीक है भाई। तो टोटल लेफ्ट साइड से सीधा अगर हम नेहा तक जाएंगे तो कितने कदम हो गए भाई, 20 कदम हो गए। तो नेहा का राइट साइड से पोजीशन बताना है क्या होगा। तो हमने कहा नेहा लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर है, और नेहा राइट साइड से कौन से नंबर पर होगी। यदि पंक्ति में टोटल दे रखा है कितना मेरे भाई, 30, ठीक है। ये सवाल बन गया। तो फॉर्मूला सीधा सीधा है, T+1 बराबर L प्लस आर, ठीक है। हमें लेफ्ट साइड पता है, राइट हमें निकालना है। तो टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 1 31 बराबर 30 प्लस आर। तो आपने कहा 31 में से 30 माइनस करा देंगे तो आर आ जाएगा। तो आर कितना आ गया मेरे भाई, तो आपने कहा 11 आ गया। तो नेहा की राइट साइड से पोजीशन, नेहा की राइट साइड से पोजीशन कितनी है मेरे भाई, तो 11 है, ठीक है। 11 बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। चलो, उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। यदि बाईं ओर से चौथे स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए, उसे बाईं ओर से चौथे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। बाईं ओर से नहीं होगा, बाईं ओर को होगा। तो बाईं ओर अगर कर दें, अगर हम यहाँ से ये हटा दें, ठीक है ना, सवाल में फ्रॉम नहीं होना, ठीक है। चलो, अब जरा ध्यान से देखना, बात समझना ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो है दाईं ओर से, ये जो है दाईं ओर यानी राइट साइड से कितनी पोजीशन पर है, 16 पर है ए रहा। अगर उससे कितने स्थान, 4 स्थान और सरका दिया जाए, तो अब ए की नई पोजीशन यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। ए की जो नई पोजीशन है वो कहाँ पर आ गई भाई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। चलो, ये तो हो गया यहाँ से। अब वो पूछ रहे कि ए जो है नई पोजीशन जो होगी, वो वह अपने मूल स्थान से कितने स्थान खिसका है। वह अपने मूल स्थान से, सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं भाई।
सवाल की लैंग्वेज ही पूरी हो गई। एग्जाम में इस तरीके से नहीं आया था, थोड़ा बना देते हैं। टाइपिस्ट तो करता ही गड़बड़ है मेरे। सवाल आपका लेफ्ट तक तो ठीक हो गया, चलो ठीक है ना। अब सवाल ये कह रहा है स्थानांतरित कर दिया जाए तो कहाँ से भाई, बाएं छोर से, कहाँ से मेरे भाई, तो बाएं छोर से ए की नई स्थिति ज्ञात करो। कहाँ से भाई, बाएं छोर से, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं क्या ऑप्शन भी हमारे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, शिफ्ट कर दिया जाए तो फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है भाई, ये सवाल आपका बन गया। चलो अब देखते हैं। अब हमने कहा ये यहाँ पर आ गया है, कहाँ से, राइट साइड से आ गया 16वें नंबर पर, ठीक है। पंक्ति में टोटल कितने हैं, 40 हैं। पंक्ति में टोटल कितने हैं, 40 हैं। तो इस साइड से पोजीशन बतानी है, यानी कि लेफ्ट साइड से ए की नई पोजीशन बतानी है, ठीक है। सवाल देखते हैं क्या हुआ। ए की नई पोजीशन की बात करें कहाँ से, राइट साइड से, तो वो 16 नंबर पर आ गया है। भाई पहले कितना था, अच्छा एक सेकंड, 16 नंबर तो पहले था, 16 4 20 नंबर पर आ गया है। कहाँ पर आ गया भाई, 20 नंबर पर आ गया। जो नई पोजीशन है वो तो 20 है, ठीक है। और अगर पंक्ति में टोटल दे रखा है कितना, 40, तो पूछ रहा है कि ए की लेफ्ट साइड से नई पोजीशन क्या होगी। आया ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। t+1 क्या लगा दूं, t+1 बराबर l+r। आपने कहा t तो 40 है, 40 + 1 41 बराबर l हमें निकालना है, और हमें r नया पता है क्या, 20, तो 20 हमने यहाँ लिख दिया। तो ये गया इसमें से, तो क्या बचा भाई, 21 बचा, यानी लेफ्ट। तो यानी लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पर है भाई, ए की नई पोजीशन, तो आपने कहा 21 है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात भाई। तो थोड़ा सा चेंज है वो आप कर लो इसमें, बाकी तो सब चीज ओके है, ठीक है। चलूं आगे, चलिए। अब है छोर से बैठे व्यक्तियों की संख्या उस छोर पर बैठे व्यक्तियों से गिनने पर व्यक्तियों की संख्या +1। समझ में आई बात भाई। देखो मान लो ये एक दीवार है, ये क्या है, दीवार। इस दीवार को मैंने लेफ्ट साइड कह दिया, क्या कह दिया, लेफ्ट साइड कह दिया। अब इसके इधर ये 6 बंदे बैठे हैं, ठीक है ना। कितने बंदे बैठे हैं, 6। तो नंबरिंग करूं तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6। तो ये कहाँ से है नंबरिंग, तो आप कहोगे एंड से है, यानी छोर से है। कहाँ से है भाई, छोर से, यानी कि एंड से। ठीक है मेरे भाई। चलो अगर एंड से बात कर रहा हूं तो ये है, लेकिन अगर मुझे काउंट करना पड़े ए से, कहाँ से, ए से काउंट करना पड़े, तो ए से काउंट करने पर बी कौन सी पोजीशन पर बैठा है, पहली पर, सी दूसरी पर, ये तीसरी पर, ये चौथी पर, ये पांचवी पर। यानी कह सकता हूं कि छोर पर, सबसे एक्सट्रीम छोर पर जो बंदा बैठा है, उससे काउंटिंग में जो भी पोजीशन पर कोई बैठा होगा वो छोर से एक ज्यादा होगा जरूर। ठीक है, देख लो। अब बी की पोजीशन ए से है पहली, जबकि छोर से कितनी है, दूसरी, यानी कि 1+1 यानी 2। हमने कहा ए से पोजीशन है सी की दूसरी, जबकि छोर से कितनी है भाई, तीसरी, यानी ए 2+1। तो सब में मतलब क्या हो रहा है, इसे मैं कह सकता हूँ 2+1 लिखा हुआ है, इसे मैं कह सकता हूँ 1+1 लिखा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ 3+1 लिखा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ 4+1। तो समझ में आया कि अगर कभी आपको किसी व्यक्ति के छोर से स्थिति पता है, व्यक्ति से, ठीक है ना, तो आप कहोगे तो एंड से वो एक एक्स्ट्रा पोजीशन पर होगा। समझ में आ गई बात भाई। अगर व्यक्ति से कोई चौथे नंबर पर बैठा है, ए से अगर ई चौथे नंबर पर बैठा है, तो मैं एंड से बात करूंगा, लेफ्ट एंड से, तो वो फिर 4+1 यानी 5वें नंबर। ठीक है। अब ये मैंने ये क्यों समझाया, क्योंकि इस पे जो अगला सवाल है वो बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई। एक्स वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है ना, एक्स वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है,
x 5 स्थान दाएं चलता है, ठीक है ना। तो इसने कहा, जरा ध्यान से देखो, x जो है, ये तो इस पर नहीं है भाई सवाल, ये दूसरा सवाल हो गया, कोई बात नहीं, वो हमने वैसे सीख लिया अच्छे से। ये दूसरा सवाल आ गया, हो सकता है आगे आ जाए। x y के ठीक दाईं ओर बैठा है, x जो है y के ठीक दाईं ओर बैठा है, x जो है y के दाईं ओर, यानी दायां तो इधर है, राइट। तो आपने कहा x यहां पर बैठा है, बिल्कुल एकदम। अब उसने कहा x जो है 5 स्थान दाएं तरफ चलता है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ गया, ठीक है ना। कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। उसने कहा y जो है बाएं चलता है 5 स्थान, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब दोनों कहां पहुंच गए, दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर पहुंच गए, यानी कि ये आपका बिल्कुल राइट पर है, ठीक है ना। और ये अभी जो आया है ये कहां पर है, बिल्कुल लेफ्ट पर है, ठीक है ना, एंड पर आ गए हैं, ठीक। अब वे दोनों छोर पर हो जाते हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपने कहा 5 स्थान इधर सरका है भाई, 5 स्थान x इधर सरका है, और ऑलरेडी इनकी पोजीशन कुछ ना कुछ तो थी। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि ये 5 स्थान इधर सरका है, तो एक्स्ट्रा में एक चला गया, तो कितना हो गया भाई, 6 स्थान, ठीक है ना। यहां से गया तो कितने हो गए भाई, 6 स्थान पर। अगर मैं व्यक्ति तक जाने की बात करता तो मैं कहता 5 ही कदम चले हैं, लेकिन मैं छोर तक जाने की बात कर रहा हूं, तो एक एक्स्ट्रा आ गया, नहीं आ गया। सेम मैं y से x से कह रहा हूं कि राइट साइड को गया, तो कितना हो गया भाई, 5 कदम सरका था, तो टोटल कितने हो गए, तो आपने कहा 6 ये हो चुके हैं इधर। तो यानी कि ये कुल मिला के टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12। तो व्यक्ति कितने हो गए भाई, 12। चाहे तो आप काउंट भी कर लो भाई, आपने कहा 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ऐसे भी काउंट कर सकते थे, तो तब भी 12 आ जाता। अगर इन चीज़ों में कंफ्यूजन है तो आप सीधा नॉर्मल काउंट भी कर लो, ठीक है। बढ़ूँ आगे, चलो। लेकिन तरीका सीखो, क्योंकि कल को हो सकता है 74 75 करके नंबर दे दो, तो कहाँ तक ये तिल्लियाँ खड़ी करोगे, है कि नहीं है। अब आया जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें, क्या कर लें भाई, आपस में अपना स्थान बदल लें, कैसे। सपोज करो ए इधर बैठा है लेफ्ट साइड से, बी इधर बैठा है राइट साइड से, ठीक है ना, यानी लेफ्ट से ये और राइट से ये। अब दोनों ने क्या किया, अपने स्थान आपस में बदल लिए, तो भाई ए यहाँ पर, सॉरी बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया। अब मुझे बताओ, लेफ्ट साइड से ए जो है कुछ पोजीशन जो इधर सरका है, सपोज करो इधर वो एन पोजीशन गया, तो मैं कह रहा हूं कि ये एल प्लस एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आया ना। सेम मैं कह रहा हूं कि आर से जो बी है, बी की नई पोजीशन तो ये है कि नहीं है, जैसे ए की नई पोजीशन ये थी, तो भाई पहले वो आर कदम चला बी तक, लेकिन अब एन कदम और एक्स्ट्रा चल रहा है, तो कितना हो गया भाई, आर प्लस एन। तो कुल मिला के ये हो गया, जो नई पोजीशन होती है ए की, वो जितने कदम चलेगी, वो जितने कदम बढ़ेगी आपका, तो सेम उतने ही कदम बढ़ाए जाएंगे बी की पोजीशन में भी, ठीक है ना। तो भाई ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मुझे पंक्ति में टोटल निकालना है, तो मैं कहूँगा एक पोजीशन की अगर दोनों छोर से आपको स्थिति पता है, किसी भी एक पोजीशन की, यानी एक व्यक्ति की दोनों साइड से बात पता हो, जैसे मैं कहूँगा ए का ये कौन सी साइड है ऑरेंज कलर में, तो आप कहोगे ए की ओल्ड साइड, और बी की जो है ये कौन सी साइड है, तो आपने कहा वाइट साइड क्या है, बी की न्यू साइड है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ए की जगह तो है, इधर से लेफ्ट से भी पता है पोजीशन इसकी, इधर से राइट से भी पता है। तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों पता है, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट दोनों पता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए की पुरानी पोजीशन प्लस बी की नई पोजीशन माइनस ए, क्योंकि ये पोजीशन 2 बार काउंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो सीधा हम फॉर्मूला देख सकते हैं। सपोज करो आप ए की पुरानी पोजीशन को लिख रहे हो, तो फिर बी को नया लिखना पड़ेगा। अगर ए की नई पोजीशन लिख रहे हो तो बी की फिर पुरानी पोजीशन लिखनी पड़ेगी और -1 करना पड़ेगा जोड़ के, ठीक है मेरे भाई। तो ये है आपके 2 फॉर्मूले, इनको आप अच्छे से याद कर लो। तरीका मैंने बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट अप्लाई करने में मजा आ जाएगा पूरा। छात्रों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें और बी दाएं से 15वें स्थान पर है। ध्यान से समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं छोर से 25वां हो जाता है। आपको इस पूरे क्वेश्चन में किस बात का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। आपको देखना है कि कौन नई पोजीशन पर सरक रहा है, वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है। अगर मुझे ए की नई पोजीशन पता है तो फिर मुझे क्या देखना होगा, बी की पुरानी पोजीशन उसके साथ, ठीक है मेरे भाई। तो आपने कहा ए की नई पोजीशन कितनी है, 25, तो मैं यहां लिखता हूं ए की नई पोजीशन जो हो गई ए एन मतलब 25 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है।
तो मुझे फिर बी की क्या देखनी पड़ेगी भाई, पुरानी पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो बी की पुरानी पोजीशन कितनी थी, तो आपने कहा 15 है। कितनी है, 15 है, तो यानी 15 हो गया। बस टोटल जब निकालना है तो इन दोनों को ही जोड़ना है। तो 25 + 15 जो कि 40 हो गया, और -1 करेंगे तो 39। समझ में आ गई बात भाई, सीधा फॉर्मूला बेस बन गया। अब फॉर्मूला बेस बन गया, आपको बस सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा एक ही पुरानी नई पोजीशन पर, एक ही पुरानी पोजीशन पर नहीं, नई पोजीशन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, चले अगला। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, बी दाएं से चौथे स्थान पर है। फोर्थ ही है, हाँ बिल्कुल। ए और बी के बीच 3 लड़के हैं, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा। ओके, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बात समझो क्या कहना चाह रहा है वो। ए जो है, जरा ध्यान से समझना, कह रहा है कि ए बाएं से 15वें स्थान पर है, तो ये लो ए हो गया 15वें स्थान। ठीक है, बी जो है कहां पर है, तो आपने कहा बी हो गया है चौथे स्थान। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, तो 3 लड़के हमने 1 2 3 लड़के बैठा दिए। ठीक है, यदि वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो अपना स्थान आपस में बदल लेंगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अपना स्थान। तो मुझे बताओ, अब यहाँ से मुझे बताना, यदि तो बी की दाएं छोर से नया स्थान क्या होगा। तो भाई बी पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो 4 था, तो 4 के बाद ये 5वां नंबर है, ये 6ठा नंबर है, ये 7वां है, और ये कौन सा नंबर हो गया, 8वां नंबर हो। तो कौन सी पोजीशन पर आ गया भाई, बी। बी जो है राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर आ गया, तो आपने कहा 8वें नंबर पर। समझ में आ रही बात सबको, क्लियर है। टोटल निकालना था, फॉर्मूला था, ये आपने इस तरीके से कर। सवाल समझ में आ रहा है अच्छे से, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई। फिर से देख लो, ए जो है लेफ्ट साइड से है कितने पर, 15 पर। बी जो है राइट साइड से कितने, चौथे नंबर पर। बीच में कितने व्यक्ति हैं दोनों के, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। तो मैंने कहा अगर यहां से चलते चलते बी तक 4 कदम चले हैं, तो 5वां कदम ये रहा, 6ठा ये रहा, 7वां ये रहा, ये बीच के 3 लोग आ गए। और 8वां जो बी जब अपनी जगह ए की जगह आएगा और ए बी की जगह चला जाएगा, तो बी की पोजीशन ही तो पूछ रहा है। तो यानी 4 यहां तक है, 4 कदम और, तो कितना, 8वां नंबर आ गया, ऑप्शन में है 8वां। बिल्कुल ओके हो गया। मैं पढ़ूं आगे, चलिए। अब जब बीच के लोगों की बात आई गई है, तो क्यों ना हम बीच के लोगों की संख्या निकालना भी सीख लें भाई। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक है ना, क्या है, 2 केस बनेंगे। एक आइडियल केस, आइडियल केस क्या होता है, इस तरीके से, मतलब जब पूरे हाथ खुल रहे हों। पूरे हाथ खुलने का मतलब है ये आपका ए बैठा है, ये आपका बी बैठा है। अगर लेफ्ट साइड से ए की पोजीशन एल है और बी साइड से आर है, और बीच में बैठे हैं 3 लोग, 1 2 3 4, मतलब 4 लोग बैठे हैं, चलो, तो इन्हें नाम दे देते हैं मिड। क्या देते हैं भाई, बीच के लोग यानी मिड। अब जरा देखना, मुझे टोटल निकालना है। सपोज करो ए इधर से चौथे नंबर पर बैठा है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। फिर मैंने कहा बी इधर से 5वें नंबर पर बैठा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 नंबर पर बैठा है। बीच में है 4 लोग, 1 2 3 4, ठीक है। तो पंक्ति में टोटल कितने हुए, तो आपने कहा पहले जो ए का बताया गया था लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पर है, तो पहले तो वे 4 काउंट हो गए, तो एल बराबर 4, वो काउंट हुआ। फिर मैंने कहा बी जो बताया था हमने कि बी 5वें नंबर पर है राइट साइड से, तो ये 5 काउंट होंगे, यानी कि आर बराबर 5, ये 5 भी काउंट हो गया। बीच के लोग मैंने कहा था 4 हैं, तो बीच के लोग भी 4। तो अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो पंक्ति में टोटल दिखाई दे रहे नहीं दे रहे, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जरा जोड़ना सबको, 4 + 4 8 और 5 13, यानी फॉर्मूला सीधा बन गया टोटल निकालने के लिए। एक लेफ्ट पता हो, दूसरे का राइट पता हो, और उनके बीच के लोग पता हो, तो तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे टोटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अगर मुझे यहां से बीच के लोग ही निकालने रहे, तो मैं क्या करूंगा, बीच के लोग बराबर टोटल तो इधर रहेगा, ये लेफ्ट और राइट को उधर भेज दूंगा, तो टोटल में से ये लेफ्ट और राइट माइनस हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। याद रखना, जब टोटल जो है, यानी ये टोटल जो है वो बाएं और दाएं के योग से ज्यादा हो, तो कंडीशन क्या लगेगी भाई, आदर्श यानी आइडियल कंडीशन लगेगी। आप देखो टोटल में से अगर माइनस कराना पड़ रहा है इन दोनों का योग, तो टोटल बड़ा ही होगा, अदरवाइज माइनस में आ जाएगा। और माइनस में कोई लोग होते हैं क्या, नहीं होते, ठीक है ना। तो इसलिए आप आइडियल कंडीशन के लिए
टोटल जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए लेफ्ट और राइट के। ठीक है, चलूँ आगे। सवाल सवाल से पहले ओवरलैपिंग भी आ गई, चलो ओवरलैपिंग भी देखते हैं भाई। ओवरलैपिंग में है कि इस बार ए इधर बैठा है और बी इधर बैठा है, लेकिन चेक जो करना है वो तो हमें इधर से करना है। ये लेफ्ट साइड से हो गया, कितनी पोजीशन पर, एल, और ये इधर से राइट पोजीशन पर हो गया, यानी राइट से आर। ठीक है मेरे भाई, और बीच में बैठे हैं वही लोग चार, वो चार लोग जो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे यहां से निकालना रहा ए की लेफ्ट साइड से पोजीशन, तो आपने कहा एल, मैंने कहा बी की राइट साइड से पोजीशन, तो आपने कहा आर, दोनों को जोड़ दूं। तो दोनों को जोड़ने में दिक्कत क्या हुई कि जो बीच के लोग थे 2 बार काउंट हो गए नहीं हो गए, तो इसलिए इन बीच के लोग को हटाना पड़ता है, 1 बार हटाना पड़ता है, तो हटा दिया। लेकिन हुआ क्या इसके साथ साथ, ये ए और बी भी तो 2 बार काउंट हो गए, ये दोनों व्यक्ति ए और बी भी तो 2 बार काउंट हो गए। कैसे, मैं इधर से आया, ए काउंट हुआ, लेकिन ए के साथ जब आ रहा तो यहां पर मेरा बी भी तो काउंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जब मैं इधर से आया तो मैंने कहा मेरा यहाँ पर ए दोबारा से काउंट हो गया, और फिर मैंने बी को भी दोबारा काउंट कर लिया, तो यानी ये देखो 2 बार काउंट हुए कि नहीं हुए। तो कितने व्यक्ति हैं ये, तो आपने कहा 2 व्यक्ति है, तो 2 और माइनस हो जाए। तो यही है आपका टोटल। यहां से देखो टोटल बराबर क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड, और माइनस कॉमन लिया हुआ है तो -2। तो यानी अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, आया ना। तो ये तो गणित है सिंपल। तो आपको टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट में से मिड +2 घटा दो। ठीक है ना, अगर मुझे बीच के लोग ही निकालने रहे तो ये मिड कहाँ जाएगा, इधर, माइनस का मिड इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, और इधर प्लस का टोटल उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो रिप्लेस हो गए दोनों आपस में। तो बीच के लोग बराबर कितने होते हैं, बाएं प्लस दाएं माइनस टोटल +2। तो यहां से बात आई कि जब टोटल लेफ्ट और राइट के योग से कम हो तो ओवरलैपिंग केस लगता है। क्या लगता है मेरे भाई, ओवरलैपिंग। ठीक है ना, तो ये बात यहां से क्लियर हो गई। अब सवाल कैसे बने हैं, इस पर सवाल बने हैं, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 30वां है। राम जो है वो लेफ्ट साइड से कितना है भाई, 30वां है, और श्याम जो है वो राइट साइड से कितना है, 20वां है। उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर टोटल जो है आपका 60 है, तो आपने कहा यहां पर देखा जाए तो L + R 50 है, टोटल 60 है। तो टोटल जो है वो बड़ा है किससे मेरे भाई, L + R से। तो बस लगा दो, आइडियल कंडीशन लगनी थी तो लग गई। 60 में से अगर L + R यानी 30 + 20 माइनस करा दूंगा 50, तो कितना मिलेगा मेरे भाई, तो आपने कहा 10 मिल जाएगा। ऑप्शन में है क्या 10, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए है। कितना है भाई, ऑप्शन नंबर ए है। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, बढ़ूं आगे, कमेंट करते रहो भाई, जय हिंद टाइप कर दो। आपके पास तो एक प्यारा सा शब्द है, लव यू गुरुजी टाइप कर दो मेरे भाई। है, प्यार मोहब्बत बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते क्या, कहाँ लेके जाओगे ये एक तरफा प्यार, बताओ। 30 छात्रों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 18वां और सुनील दाएं से 17वां है। ठीक है ना, 17वें स्थान पर है, तो उनके बीच में कितने होंगे। तो भाई ये होमवर्क दे दूं क्या भाई, है, बस चेक कर लेना कि L + R जो कि 35 बन रहा है वो टोटल से बड़ा है छोटा है। आप समझदार हो, आइडियल लगाऊं कि कंडीशन लगाऊं, ओवरलैपिंग। ठीक है ना, चलो अगला, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो मुझे एक बात बताना भाई, अगर मैं ऐसे हाथ फैला रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आई, अगर मैंने ऐसे हाथ फैलाए तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ सकते हैं या इस केस में ज़्यादा आ सकते हैं। हाथ ज़्यादा कहाँ फैल रहे हैं, इसमें या इसमें। तो आपने कहा ये होता है आइडियल केस। ओवरलैपिंग देखो एक दूसरे के ऊपर को जा रहा है नहीं हाथ, ये देखो ये रहा, तो यानी ओवरलैपिंग में कम स्पेस होता है, तो इसलिए कम से कम लोग जो बिठाए जाएंगे वो कहाँ बिठाए जाएंगे, ओवरलैपिंग में बिठाए जाएंगे। जबकि आइडियल केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिठाए जा सकते हैं। तो सवाल दोनों तरीके से आ सकता है भाई, सवाल दोनों तरीके से आ सकता है। क्या कि जब वो कहेगा कि कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं, तो फिर दिमाग से हटा दो, सीधा याद रखो क्या लगाना है, ओवरलैपिंग या आइडियल। तो आप कहोगे आइडियल लगाना है, ठीक है ना, क्या लगाना है, आइडियल। तो चलो, ए ऊपर से 12वें नंबर पर है, बी नीचे से 18वें नंबर पर है। तो आपने कहा टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम के लिए L + R
प्लस मिड। आपने का एल कितना दे रखा है, ऊपर से, ऊपर ही तो आपका टॉप है यानी 12, नीचे से 18 और प्लस 5, तो 30 और 5 35 आपका आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 35 आ गया। अधिकतम छात्र कितने हैं, 35 है। अधिकतम छात्र कितने हैं, 35 है, ठीक है ना। चलो अगला, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 12वां है। यदि उनके बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में न्यूनतम छात्र कितने होंगे। तो भाई यहाँ पर न्यूनतम पूछा है, क्या लगा दूं, ओवरलैपिंग, हाँ या ना। तो ओवरलैपिंग लगाते ही क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। तो भाई टी मिनिमम निकालना है इस बार। मिनिमम के लिए है कि एल प्लस आर, उसमें से घटाना है कितना, टोटल प्लस 2। कितना घटाना है, टोटल प्लस 2, सॉरी मिड प्लस 2, सॉरी क्या घटाना है भाई, मिड प्लस 2, ठीक है। चलो अब हमने यहां से बात करी 10 प्लस 12, ठीक है ना, 22 माइनस कितना भाई, 3 प्लस 2। तो आपने कहा 22 में से 5 माइनस करा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या 17, तो आपने कहा बिल्कुल है, बी आंसर है, ठीक है मेरे भाई। पढ़ूं आगे, 20 लड़कों की एक पंक्ति में, 20 लड़कों की एक पंक्ति में ए, 20 लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 5वें और बी दाएं से 10वें नंबर पर है। सी बी से कितनी दूर है यदि सी ए के दाएं दूसरे स्थान, दाएं से 2 स्थान दूर है, ठीक है। चलो देखते हैं, यानी यहां पर एक तीसरा व्यक्ति सी भी आ गया है और उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ए 5वां है, बी 10वां है, टोटल ये दे रखा है, तो क्या लगना चाहिए, आइडियल की ओवरलैपिंग। तो आपने कहा आइडियल कंडीशन लगनी चाहिए, हाँ या ना, ठीक है ना। क्या लगना चाहिए भाई, आइडियल कंडीशन लगनी चाहिए। तो हमने कहा आइडियल में जो बीच के लोग होंगे, जो बीच के लोग होंगे वो कैसे निकलते हैं, तो टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट माइनस करा दो, हाँ या ना कह दो इस बात पे। तो आपने कहा टोटल है हमारा कितना, टोटल है हमारा 20, और 20 में से 5 प्लस 10 माइनस करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो यानी कि बीच के लोग आ गए 5, जो बीच के लोग हैं वो आ गए 5, ठीक है मेरे भाई। तो बीच के 5 लोग आ गए हैं। तो उसने कहा सी बी से कितनी दूर है, सी बी से कितनी दूर है, यदि सी ए से 2 स्थान दूर है। चलो अब उसने कहा कि अगर ये बैठे हैं तो ए और बी आइडियल कंडीशन लगी है, और ए बाएं छोर से है तो बी इधर से दाएं छोर से है, और बीच में बैठे हैं 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5। अब उसने कहा सी जो है ए के दाएं, ए के दाएं यानी कि आपने कहा ए के दाएं पहला एक और ए के दाएं दूसरा, यहां पर बैठा है सी। तो उसने पूछा बी से वो कितनी दूर है, ये नहीं पूछा किस डायरेक्शन में है, बस ये पूछा कितनी दूर है। तो आप कहोगे एक स्थान ये रहा, 2 स्थान ये रहा, ठीक है ना, 3 स्थान ये रहा, तो सी कहां पर आ गया, इधर से बी से, तो आपने कहा चौथे नंबर पर आ गया। कितने नंबर पर आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। तो आंसर है क्या, फोर्थ, आंसर फोर्थ है क्या, तो मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो गया। सबसे पहले बीच के लोग निकाले, आइडियल पता चल गया था तो आइडियल के तरीके से बिठा दिया, तो बीच में कितने लोग थे, 5। अगर इधर से वो दूसरे नंबर पर है, देखो जरा, ए से एक दूसरे नंबर पर कौन है, सी है, यानी दूसरे नंबर पर, तो बताना था बी, यानी इधर अभी भी कितने हैं, 3 व्यक्ति बैठे और यहाँ पर बी है, तो बी से कितने कदम पर होगा, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और ये 4 कदम, तो 4 कदम की दूरी पर है, फोर्थ पोजीशन दूर है, ठीक है मेरे भाई। बात सबको समझ में आ गई, पढ़ूं आगे, लीजिए अगला सवाल। 30 छात्रों की एक कक्षा में राहुल ऊपर से 10वें स्थान पर है, जबकि 5 छात्र और शामिल होते हैं तो उसकी रैंक 2 कम हो जाती है, ठीक है। तो नीचे से उसका नया स्थान क्या होगा। सवाल बहुत ही प्यारा है। सवाल बहुत प्यारा क्यों है कि टोटल दे रखा है पहले, टोटल दे रखा है पहले 30, ठीक है, और राहुल जो है, राहुल ही है ना, हाँ, राहुल जो है वो ऊपर से यानी कि लेफ्ट से कितने पर है भाई, 10वें नंबर पर। कितने व्यक्ति शामिल हुए, तो आपने कहा 5 और आ गए, तो टोटल हो गया 30 की जगह 35, हाँ या ना कर दो इस बात पे। टोटल कितना हो गया भाई, 30 की जगह 35 हो गया। ये न्यू है, ये क्या है भाई, न्यू, तो नया टोटल जो हो गया वो कितना हो गया, 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब सवाल था यहाँ पर 2 रैंक कम हो जाती है, तो आप ऐसा करोगे कि 2 रैंक कम करने के लिए तुरंत 2 घटा दोगे और 8 बना दोगे। फिर सवाल सोल्व कर रहोगे, एक आधा उत्तर फंस जाएगा करके बहुत शाबाशी देते हुए कि मजा आ गया, आगे बढ़ जाओगे। गलती यही है। उसने कहा 2 रैंक कम हो रही है। सपोज करो कोई व्यक्ति आया है ग्रुप में, तो रैंक तो बढ़ जानी चाहिए थी, घटनी तो नहीं चाहिए थी। घटने का तरीका क्या है? 8 नहीं होगा फिर नंबर। घटने का तरीका बताता हूँ। आज आप रैंक पहली लेकर आए हो क्लास में, आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, आपकी रैंक 2 घटेगी। तो 2 घट गई तो माइनस का 1 हो जाएगी क्या? यही तो आपने किया। अभी आपने क्या करा, इस 10 में से ये 2 घटा दिया 8, तो मैं कहूँगा रैंक 1 थी, 2 रैंक कम हो गई, तो इसका मतलब आप 1 में से 2 घटाओगे माइनस का 1, तो -1 की पोजीशन होती है क्या कोई? तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा थोड़ा ना करते हम, तो 2 जोड़ते हैं उसमें, 1 से 3 तक पहुंच जाते हैं हम, तभी तो हमारी रैंक घटती है। रैंक 1 टॉपर, 2 सेकंड टॉपर, 3 थर्ड टॉपर। तो टॉपर तो नंबर 1 पर है, तीसरे स्थान पर कौन है? थर्ड टॉपर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 2 रैंक कम हो जाने का मतलब यहाँ पर 2 रैंक इस तरीके से कम। तो अब उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है? 12वें नंबर पर है। तो सवाल बन चुका है क्या? T+1 बराबर L+R। देखो सवाल में सब में वही लॉजिक लग रहा है, बस सवाल की लैंग्वेज बदलती है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। तो 35+1 कितना होता है? 36, और L पता हो गया 12, तो R निकालना है। क्या निकालना है? R निकालना है। तो आप बताओ, ये 12 इधर जाएगा 36 में, तो क्या बचेगा? 24, और आपका R आ गया। तो नई पोजीशन जो है क्या है भाई? नई पोजीशन जो है R साइड, R राइट साइड से, तो वो कितनी है भाई? तो आपने कहा 24 आ चुकी है। सबको समझ में आ गई अच्छे से बात? ये भाई पढ़ूँ आगे? चलो अगला। 30 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं। गरिमा ऊपर से 10वें स्थान पर है। यदि उससे आगे 5 लड़कियां हैं तो उसके पीछे कितने लड़के हैं? ओहो, लैंग्वेज भी देखो, पीछे कितने लड़के हैं बताओ। पंक्ति में मेरे भाई, पंक्ति में, ठीक है ना। कितने लड़के हैं? पंक्ति में, ठीक। तो कुल मिला के ध्यान से सुनो। आपने कहा लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं, तो लड़कियां यानी गर्ल्स, ठीक है, और ये बॉयज। तो आपने कहा गर्ल्स 2 गुनी है लड़कों से, यही तो कह रहा है वो। तो इसका मतलब हो गया 2+1 3, 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 30। तो मैं यहां से कह सकता हूं 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 20 हो गई। तो यही तो एक जो है वो लड़के हैं, आया ना। और यही तो 2 जो हैं वो लड़कियां हैं, आया ना। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है बात एकदम। जो एक है वो आपके लड़के हैं, 2 हैं वो लड़कियां हैं। तो आपने कहा लड़कियां 20 हो गई। अब गरिमा ऊपर से यानी कि लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पर है? 10वीं पोजीशन पर, ठीक है ना। यहाँ से लेफ्ट से 10वीं पोजीशन पर है गरिमा। अब उसने कहा यदि उससे पहले 5 लड़कियां हैं, यदि उससे पहले 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियां यहाँ पर आ गई है। अब आप ध्यान से समझना, हम अक्सर क्या कर देते हैं, यहाँ तक 10 है, 10 में से 5 घटा है तो 5 लड़के रह गए। नहीं मेरे भाई, अगर गरिमा से पहले 5 लड़कियां हैं, 10वीं लड़की गरिमा है, ठीक है ना। तो लड़कियां टोटल कितनी होगी गरिमा तक? तो आपने कहा 6 लड़कियां हो गई। तो भाई 6 लड़कियां हैं 10वें स्थान तक, तो 10वें नंबर तक 6 लड़कियां हैं। तो आपने कहा अगर मैं 10 में से ये लड़कियां घटा दूं तो मुझे 4 लड़के मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? जो कौन है? तो आपने कहा गरिमा से आगे कितने लड़के खड़े हैं? 4। तो भाई अगर 4 लड़के खड़े हैं गरिमा से आगे, तो टोटल कितने हैं लड़के? 10 लड़के हैं। तो इसका मतलब 10 में से ये 4 घटा दूंगा तो 6 लड़के गरिमा के कहाँ है भाई? बाद में है, गरिमा के बाद में। क्लियर है बात एकदम? समझ में आ गई बात एकदम? तो यानी आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। सबको बात क्लियर? ठीक है। सबसे पहले तो लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, फिर 10 तक आपने कहा 5 लड़कियां उससे पहले है, 10वीं यानी छठी लड़की गरिमा खुद हो गई। तो 10वीं पोजीशन तक 6 लड़कियां हैं टोटल। तो अगर घटा दूं मैं 10 में से 6, तो लड़के मिल जाएंगे, 4 लड़के हैं कि नहीं है? आया ना। तो 4 लड़के अगर गरिमा से पहले हैं तो गरिमा के पीछे कितने लड़के हैं? तो आपने कहा 6 हैं। मतलब गरिमा के बाद पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो आपने कहा 6 हैं। ठीक है मेरे भाई, पढ़ूं आगे? अगला सवाल है मेरे भाई, ए बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी 3 स्थान पर है। ये वो सवाल है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, क्या कि पर्सन
पर्सन से अगर कोई व्यक्ति एक्स पोजीशन पर है तो उसके जो बराबर में छोर है, यानी कि लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, उससे उस व्यक्ति की पोजीशन x+1 हो जाती है। यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है, जब दीवार वाला एग्जाम्पल दिया था, ABCD बिठाए थे वहां पर। अब मैंने कहा ए बी के बाईं ओर, ठीक है ना, तो बी के बाईं ओर अगर मैं बात कर रहा हूं ए, तो कौन सी पोजीशन पर है, तो आपने कहा थर्ड पर है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो जो किसके लिए आता है, तो जो आता है सेकंड वाले के लिए। किसके लिए आता है, सेकंड वाले के लिए। हु किसके लिए आएगा, सेकंड वाले के लिए। तो यानी बी कहां पर है, दाईं ओर पर है, ठीक है ना, यानी राइट साइड पर है एकदम, ठीक है मेरे भाई। तो उसने कहा क्या, कि जो सबसे दाईं ओर पर है, उसके बाद सी के दाईं ओर 4 स्थान पर है, तो और किसके लिए आता है मेरे भाई, और आता है फर्स्ट वाले के लिए। किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले के लिए आता है, यानी एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले के लिए आता है, ठीक है। तो यानी सी के दाईं ओर, और सी के दाईं ओर किस पोजीशन पर है, तो आपने कहा फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है। तो अब मैंने देखो यहां पर यही तो बात सिखाई, पर्सन से, यानी ये व्यक्ति तो है सी, इससे ए अगर 4 स्थान पर है, यानी लेफ्ट साइड जो बिल्कुल बराबर छोर पर ही बैठा है, तो वहां से कितनी पोजीशन पर होगा, तो 4+1 यानी 5वीं पोजीशन पर। हाँ या ना कर दो इस बात पे। सेम मैंने कहा दाईं ओर से ए कितनी पोजीशन पर होगा, तो 3+1 यानी 4 पर होगा। तो अब आपको लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है, तो क्या करते हैं हम, L+R-1, तो कितना आ गया, 5 और 4 9, 9 में से 1 गया, कितना मेरे भाई, 8। कितना आ गया आंसर, 8 आ गया। तो यही तो आपका आंसर था। समझ में आई अच्छे से बात भाई। तो आंसर क्या हो गया, A8 आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। बढ़ू आगे, चलिए। 5 मित्र PQRS और T में जो है, 1 मिनट भाई, ठीक है ना, 5 मित्रों में PQRS और T, P केवल R से लंबा है, P जो है केवल R से लंबा है। तो इतना बात तो हमें पता चल गई, ठीक है ना। उसके बाद S P और Q से लंबा है, S जो है वो P और Q से लंबा है, S जो है वो P और Q से लंबा है, यानी कि P और Q दोनों से ही क्या है भाई, वो बड़ा है। अब यहां से बात पता चल गई, ठीक है ना। लेकिन T से छोटा है, T से छोटा है कौन भाई, T से छोटा है, ठीक। अब देखो यहां पर हमें एक बात तो पता चल गई, जो P है वो सिर्फ और सिर्फ R से बड़ा है, तो इसका मतलब P पहले होगा, Q बाद में होगा। तो यहां से वैसे मुझे पता चल गया T मेरा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यानी यहां से ये बात तो हो गई, क्योंकि अगर P ही सिर्फ बड़ा है किससे, R से, तो बस P ही तो बड़ा होगा, तो अब इसका मतलब Q P से भी बड़ा होगा। फिर यहां से हमें पता चल गया S इन दोनों से बड़ा है, और T S से भी बड़ा है, तो यानी सबसे बड़ा कौन, T, सबसे छोटा कौन, R, अगर बीच में बात करने लगे तो Q। यानी आपको सारे आंसर मिल गए। तो फिलहाल सबसे लंबा कौन है ये पूछा था, तो यानी T आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया मेरे भाई, T आंसर हो गया, यानी सबसे बड़ा कौन, B आंसर। क्लियर है बात एकदम। चलो आगे, अगला, P Q से लंबा है लेकिन R से छोटा है, तो P जो है P Q से लंबा है, यानी R से छोटा है, तो R से ये छोटा हो गया, ये रहा भाई, ठीक है। S जो है P से छोटा है, S जो है P से छोटा है, S P से छोटा हो गया, ठीक है, लेकिन Q से लंबा है। S जो है P से छोटा है लेकिन Q से क्या है, लंबा है, ये रहा लो। T R से छोटा है, तो T जो हो गया R से छोटा हो गया, चलो ये रहा R, लेकिन P से लंबा है, तो लेकिन P से क्या है भाई, लंबा है। T जो है P से क्या हो गया, R से तो छोटा है लेकिन P से लंबा है, तो ये रहा। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, ओके मेरे भाई। हमें यहां से पता चलता है P जो है इससे छोटा है, तो यहां पर हमें ये भी पता चल गया ये है। इन तीनों केस में सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, आपने कहा Q ही दिखाई दे रहा है। देखो जरा ध्यान से भाई, P से छोटा है Q, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया। हमें यहाँ पर भी पता है S से भी छोटा है, तो इसका मतलब है सबसे छोटा कौन हुआ हर केस में, तो आपने कहा Q हुआ। तो कौन हुआ भाई, Q आपका आंसर हुआ। तो बात सबको समझ में आ गई। जब तीनों में चीज कॉमन आ गई तो हमें पता चल गया। अगर यहाँ सबसे बड़ा पूछता तो एक बार को डाउट हो जाता, तो किसको बड़ा रखें, किसको बड़ा रखें, ये बात आ जाती। हालांकि आप बता सकते हो R इस वक्त सबसे बड़ा है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात एकदम। हालांकि बता सकते हैं R सबसे बड़ा है, लेकिन Q का कंफर्म हो गया कि सबसे छोटा कौन है भाई, Q है। समझ में आ गई बात सबको।
तो ये आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आगे और भी चैप्टर करेंगे, लेकिन भाई प्यार मोहब्बत पूरे बरसाओ, सब चीज़ें दिखाओ, ठीक है ना। कमेंट में उत्तर बताया करो अगर कोई होमवर्क दिया होता है तो। आप लोग पढ़ोगे तभी हम में जोश आएगा कि आपको पढ़ाया जाए। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, स्पष्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। तो भाई पढ़ना दिखाओ कि हम पढ़ रहे हैं सर अच्छे से, आप जो काम देते हो हम करते भी हैं अच्छे से। तो वो मुझे भी महसूस होना चाहिए। मैं अभी ऑफलाइन नहीं हूँ, ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन सिर्फ कमेंट ही मुझे बता सकते हैं कि आप एक्टिव हो या नहीं हो। तो कमेंट किया करो ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।